नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ अपनी नई वीडियो के साथ में। और हम निकल चुके हैं नए सफ़र पर। और सफ़र पर निकलते टाइम बारिश और आ गई, तो मज़ा दुगना हो गया। दुगना होते होते हमारी जैसी सफ़र की शुरुआत हुई थी, तब तक एक कांड होते होते बच गया। लेकिन वो तो भगवान का अच्छा था कि हाँ, ये भी बच गया और हमारी गाड़ी भी बच गई। बाकी तो इनके साथ क्या होता। अब हम सब कुछ भूल कर मैंने कि चलो अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो हम जोश और होश संभाले हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। और बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि कभी कभी बीच बीच में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही मैंने कि सोचा, मैंने कि चलो सिटी तक पहुंच गया। सिटी में पहुंचते ही वहाँ पर तो बारिश ही ख़त्म हो गई। फिर मैंने माहौल वापस से ऐसे ही हो गया, तो मैंने कि चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन आगे मिलेगा आगे मिलेगा। लेकिन हमने सोचा कि अब हम क्या करें, तो पहले खाने वाली गली में घुस गए। इसको खाओ गली भी बोलते हैं। अब खाओ गली में घुसते घुसते इतना खाना खाया कि रात ही हो गई। फिर रात हो गई तो मैंने कहा अब तो क्या करें, तो क्या कर चलते चलते फिर मेरे साथ में जो दो महारानियाँ बैठी थी, उन्होंने बोला कि चलो एफएस ही चलते हैं। फिर एफएस पे निकलने का जैसे ही हमने सफ़र तय किया, तो रात का नज़ारा मन किया। हम तो देख ही लेंगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे व्यूवर कैसे दिखेंगे। तो व्यूवर को दिखाने के लिए मैंने बोला कि चलो ब्लॉग ही बना लेते हैं। तो जैसे ही ये ब्लॉग बनाना हमने चालू किया, तो एक सफ़र चालू हुआ। हम पहुँचे आर एन टी से जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम पहुँचे सीधा चेटक सर्कल। अब चेटक सर्कल पहुँचते हुए फिर मैंने सोचा कुछ, अब तो हमारे साथ उस समय जो घटना हुई थी नहीं होगी, लेकिन घटनाएं मेरे साथ पीछे कहाँ छोड़ती हैं। फिर ऐसी घटना हुई, ओ हो, घटनाएं ही घटनाएं, आग लग गई थी बिल्कुल। फिर चलो हम आगे बढ़ते जाएं आगे बढ़ते जाएं। फिर आगे बढ़ते गए, तो तभी एक नज़ारा और हमारे सामने आया। और वो नज़ारा ऐसा था कि उस समय तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब वो नज़ारा ये जानते हुए, भाई एरो में मैंने दिखा रखा है, इसको देखते ही मेरे को लगा कोई भूत जा रहा है क्या। लगने में तो वही लग रहा है कि भूत ही जा रहा है, वाइट वाले चद्दर में। उस समय हालत कुछ ऐसी हो गई थी हालत। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कि अब डर तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन कहाँ ख़त्म हो, ये पीछा छोड़े जब। तो फिर मैंने रास्ता, अपनी गाड़ी का रास्ता ही मोड़ लिया। वो उधर जा रही थी तो मैं इधर चला गया। मैंने कहा अब आगे एफएस के आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। और एफएस आते ही हमने सोचा कि यार एफएस अब आ ही गया है, तो वैसे कारण खिड़कियाँ खोल लेते हैं। बारिश आ रही थी हल्की हल्की। मैंने की बारिश आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बरसात में ये कहाँ से आ गया भैया। सब लोग बारिश में भीग रहे हैं, ये अपने घोड़े पे चल रहे हैं। अब कोई नहीं, लेकिन अपने अपने मज़े सबके। फिर हमने सफ़र अपना आगे बढ़ाना चालू किया कि फोकस करते हैं अपन तो एफएस की तरफ। अब एफएस पर फोकस कर लिया हमने। एफएस पर फोकस करते करते जब हम पहुँचे, इस समय एफएस वाले जैसे ही रानी रोड की तरफ मुड़ गए। फिर वहाँ से तो हमारा सुकून चालू हो गया कि हम एफएस पे अब पहुँच ही जाएंगे। तो हमने गाड़ी के शीशे पूरे डाउन कर दिए। डाउन करने के बाद एफएस का नज़ारा लेना चालू किया। कभी भी एफएस जाओ तो खिड़कियाँ ज़रूर नीचे डाउन करके रखो, और नेचुरल हवा का आनंद ज़रूर लेना चाहिए। और नाइट व्यू तो एक बार आप कभी भी रोमांटिक मूड हो तो कभी भी एफएस पे नाइट मूड में जाओ। और एटलीस्ट हमने गाड़ी खड़ी करके हम एफएस पे जब खड़े हुए, तो एफएस का नज़ारा कुछ ऐसा था। और ये दो महारानियाँ, इन्होंने तो मेरे को इतना परेशान किया, इतना परेशान, इतना बोलती क्यों है ये, कहाँ से लाती हैं इतने शब्द। फिर इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये जो इतना बड़ा होटल दिख रहा है ये है रेडिशन ब्लू। यार कि इसमें ही मेरे को मतलब कुछ खिला लिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ एक बार उनसे बात करके आता हूँ। तब भी इन्होंने माना ही नहीं कि हमें तो कुछ खाने को चाहिए, कुछ खाने को चाहिए। तो मैंने कहा चलो कुछ खाने को लाते हैं। तो फिर हम पहुँचे इस महाराज के पास। तो भैया कुछ बना दो। तो भैया कोल्ड कॉफ़ी लेके मैं पहुँच गया हूँ इनके पास में। और भाई साहब ने ऐसी कोल्ड कॉफ़ी बनाई, ऐसी कोल्ड कॉफ़ी बनाई कि फिर तो इन्होंने जो मेरे को सुनाया है गालियाँ पे गालियाँ। और फिर ले जाके स्वच्छ भारत के अभियान के तहत उस कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया, और यहीं हमारी ब्लॉग ख़त्म।